Hello students, welcome you in the concept study channel. So आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक चक्कर लगाती है। कितने टाइम में? 1 ईयर में। तो वो कौन सा मोशन कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो कौन सा मोशन कर रहे हैं? वो मोशन कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो आज की वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन इन अ सर्कल, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सर्कल हो चाहे वो वर्टिकल सर्कल हो, कोई भी चीज अगर सर्कल की फॉर्म में अपना मोशन कर रही है तो उसके मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने बताई दी, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट जो मोशन कर रही है दैट इज रोटेशनल मोशन। ओके, तो इसमें कुछ ना कुछ टर्म्स हैं, जैसे काइनेमेटिक्स में आप लीनियर वेलोसिटी बोलते हो। वैसे वो होता तो स्ट्रेट लाइन में ही है ना, वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, तो उसको हम लीनियर टर्म भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे जो मींस डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, हम कुछ टर्म्स लेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर कोई चीज, जैसे मैंने बोला कि वो सर्कल में जा रही है, अगर मान लो ए पॉइंट से चली और वो बी पॉइंट तक पहुंच गई, कितना उसने एंगल ट्रेस कर लिया? ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने में उसने कितना एंगल ट्रेस कर लिया? दैट इज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लिख सकते हैं एंगल ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट during its motion from one point to another। तो यहाँ पे कितना एंगल ट्रेस कर लिया? थीटा। तो हम लिखेंगे थीटा जो है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा से डिनोट करेंगे इसको। जैसे एक आपको पता होगा कि एंगल जो होता है उसका एक रिलेशन होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये हम कहां पे यूज करेंगे? अगर बोल दिया जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। इसका क्वेश्चन अगर मैं करवाऊं, मान लो एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए से लेके वो बी पॉइंट तक पहुंच गई, उसने हाफ सर्कल पूरा कर लिया, रेडियस आर है जिसका। तो बताइए उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वैसे तो आप ऐसे ही जज कर लोगे, लिखा हुआ है एंगल ट्रेस्ड, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है, तो यहाँ पे कितना? हाफ सर्कल है, मीन 180 को आप पाई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज पाई, इसके यूनिट होंगे रेडियन। थीटा को डिग्री में भी लेते हैं, बट एसआई यूनिट जो है इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वो रेडियन है। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, आर्क कितनी होगी? अब पूरे सर्कल का 2 पाई आर, हाफ सर्कल का पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस आर, तो कितना आएगा? थीटा पाई। यहाँ पे हमने भी लिखा है पाई। अगर वो मान लो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, ए पॉइंट से चला था ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके ए पॉइंट तक ही पहुंच गया, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे, यहाँ कईयों को डाउट होता है कि स्टार्टिंग एंड इनिशियल पॉइंट सेम हो गया तो मीन डिस्प्लेसमेंट 0 है। बट यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और डेफिनेशन देखो एंगल ट्रेस्ड, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे कितना एंगल ट्रेस कर लिया? यहाँ से चला ऐसे 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 करते पूरा 360 मीन्स 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पे? 2 पाई। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पूरा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, दैट इज 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी इसी से रिलेटेड, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जैसे लीनियर वेलोसिटी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with time is called angular velocity। ओमेगा से लिख रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt, तो इसके यूनिट जो बनेंगे, ऐसा ही यूनिट जो इसके बनेंगे, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, टाइम सेकेंड, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हो गए रेडियन पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट जो है ओमेगा का एक नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको अल्फा से लिखते हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम लिखेंगे अल्फा के साथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हो जाएंगे इसके रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गए इसके यूनिट्स। नेक्स्ट जो है हमारा एक आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन क्या है? अगर मान लो कोई चीज सर्कुलर मोशन में है, मान लो उसने यहां से यहां तक जो एंगल ट्रेस कर लिया, दैट इज थीटा, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। एक तो आप रिलेशन समझिए, जो ओमेगा थीटा जो है दैट इज ओमेगा इंटू टी, वो यहाँ पे जरूरत नहीं है उस रिलेशन की। आपको क्या याद रखना है, जो ओमेगा है दैट इज डी वी बाई डी टी, सॉरी डी थीटा बाई डी टी। जो v है वो क्या आएगा? देखो v जो है लीनियर वेलोसिटी है। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे सेक्टर कंसीडर कर लूं जिसका एंगल है डी थीटा, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया बी डैश, बी बी डैश, इसकी लेंथ मैंने ले ली डीएल। अगर आप वेरी स्मॉल सेक्टर कंसीडर करोगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन ही लगेगा। तो डीएल लेंथ मींस लीनियर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डीएल बाई डी टी। तो हमारा होता है एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल यहां पे क्या है? थीटा। आर कितनी है? अगर हम स्मॉल कंसीडर करें डी थीटा, इस सेक्टर के लिए डी थीटा। आर्क लेंथ कितनी है? डीएल डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर ही रहेगा। यहाँ पे भी आर था, यहाँ पे भी आर है, कांस्टेंट चीज है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt, तो क्या आएगा? d थीटा बाय dt इज इक्वल टू 1/r dl बाय dt। तो d थीटा बाय dt क्या है मेरा? ओमेगा 1/r, dl बाय dt क्या है? v।
तो v बन गया r इंटू ओमेगा, रिलेशन आ गया r इंटू ओमेगा। ओके, तो इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर के बीच आ जाता है अल्फा इंटू आर। चलो, ये रिलेशन हो गया बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक चीज और, अब जो आप याद मतलब क्वेश्चंस थी, जैसे आप लीनियर में अप्लाई कर रहे थे वैसे ही आप एंगुलर में भी कर सकते हो। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे एक चक्कर लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, विथ कांस्टेंट स्पीड, मींस टाइम पीरियड हर बार सेम, 1 सेकंड में एक चक्कर, 2 सेकंड में फिर दूसरा, फिर तीसरा, मींस सेम टाइम में अगर लगा रहा हो, तो इट मीन जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट होएगी। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ये सेम ही टाइम में एक सर्कल पूरा करेगा। If a particle is moving with constant speed, then we can say that its motion is uniform circular motion. If particle is moving with constant speed, then its motion is uniform circular motion. ओके, तो स्पीड कांस्टेंट है, मीन जो यहाँ पे अगर v स्पीड से ही जा रहा है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इसकी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो टेंजेंशियल है, v वेलोसिटी, स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हर एक इंस्टेंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो मींस वेलोसिटी फिर कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बहुत है, पर उसका मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी इज चेंजिंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, देखो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है आपके पास? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट मीन इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी, तो इट मीन यहाँ पे एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी के चेंज हो रहा है अगर, सो देयर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो यहाँ पे है उसको हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिंबल है AC, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। यहाँ पे अगर वो यहाँ पे है तो इस तरह होएगी, इस तरह होएगी, यहाँ पे है तो इस तरह होएगी। मींस जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं,
एक्सेलरेशन की वो वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट रहेगा, बट इसकी डायरेक्शन भी हर एक इंस्टेंट पे यहाँ पे ये आ रही है, क्योंकि इसने तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर रहना है। यहाँ पे ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, तो हर एक इंस्टेंट पे इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, सो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। हाँ, उसका जो वैल्यू आएगी सर्कुलर मोशन में, वो कांस्टेंट होएगी सेंट्रीपिटल की, वो होती है v²/r। इसकी डेरिवेशन भी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज v²/r। इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ये जो सर्कुलर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड नहीं है, बस सर्कुलर स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे चलते जाएंगे, पार्ट्स में देख लेंगे अगर हो सका, क्योंकि एक ही ज़्यादा लंबी वीडियो 2 घंटे की देखने में फिर वो देखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास भी टाइम बहुत लिमिटेड है, तो पार्ट्स में देख लेंगे, पार्ट्स में बना लेंगे। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो जस्ट हम यहाँ पे डेरिवेशन तक ही रोकेंगे। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैं लिख लूंगा, यहां से मान लो वो हो रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड है v, रेडियस है r, वो यहाँ पे पहुंच गया, जब उसने थीटा एंगल ट्रेस कर लिया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ये रिलेशन है, वो होता है ना डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वो यहाँ पे b पॉइंट पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह आएगी, क्योंकि टेंजेंशियल रहना है, वेलोसिटी ने स्पीड ने टेंजेंशियल रहना है बिल्कुल। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। मैथ की प्रॉपर्टी है, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन कट कर रही है, ये वाले एंगल इक्वल होंगे, 1 इज इक्वल टू 2, ये वाले 3 इज इक्वल टू 4 होएगा। इंटीरियर एंगल्स, सो अगर ये थीटा है तो थीटा है, ये टोटल एंगल 90 है तो ये बन गया 90 माइनस थीटा, फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो ये एंगल फिर थीटा बन गया। तो मीन वेलोसिटी के जो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे, एक तो बन जाएगा v cos थीटा और एक बन जाएगा v sin थीटा, v cos थीटा v sin थीटा। तो मैं लिखूं अगर इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे पास है दैट इज v, दैट इज दिस डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव y एक्सिस, तो मैंने vj क्या लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखूं, साइन कंपोनेंट है दैट इज नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग है, तो माइनस v sin थीटा i कैप, i का नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस v cos थीटा j कैप। ओके, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बना मेरे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, ये बना माइनस v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप माइनस v j कैप। ओके, यहाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप ऐसे करो, आप क्या करो, ये वाला पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे वेलोसिटी बन गई माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो अब डायरेक्ट करो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी मेक्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बताया था, दैट इज dv बाय dt। वैसे भी चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, तो मींस यहां से इजी रहेगा। तो आप डिफरेंशिएशन करो, साइन का बनेगा cos ओमेगा टी और फिर ओमेगा टी का बनेगा ओमेगा, और v साथ में है, नेगेटिव साथ में है। cos ओमेगा टी का बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का बनेगा ओमेगा और v साथ में है, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया। तो फिर क्या किया, v ओमेगा नेगेटिव का हमने कॉमन निकाल लिया,
तो यहाँ पे बचा cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ये एक्सेलरेशन बन गई। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे, अगर इसको साथ में लिख के चलें, ये वाला एक्सप्रेशन माइनस वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस वी ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, अगर ये साथ में लिखो तो इसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा, अगर किसी वेक्टर आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में कोई वेक्टर हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम बनेगा, इसका स्क्वायर वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर में नेगेटिव तो चला ही जाएगा, ये बनेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर ये आ गया तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये सारी चीज तो बन गई 1, तो बचा क्या ओनली अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो बाहर आ गया अंडर रूट से, तो वो बना v इंटू ओमेगा, मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यहाँ पे वैल्यू बन गई v इंटू ओमेगा। ओके, ये सारा नोट हो गया, इसको रेज कर देता हूँ पहले मैं, या यहीं पे लिख लेते हैं, चलो है जगह। सेंट्रीपिटल की वैल्यू मैग्नीट्यूड आ गया v इंटू ओमेगा, अभी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक इंस्टेंट पे, बट मैग्नीट्यूड ये रहेगा। इसके और भी बना सकते हैं, आपको रिलेशन पता है v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर लूँ r इंटू ओमेगा, तो साथ में एक ओमेगा और है, तो ये बन गया r ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर लूँ v, ये हो गया v बाय r, तो ये बन गया v स्क्वायर बाय r। एक बार मैंने v की वैल्यू पुट कर दी r ओमेगा, तो ये रिलेशन बन गया। अगर एक बार मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी v बाय r, तो ये रिलेशन बन गया। तो इट मीन जो सारे रिलेशन ये बन रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, इसको हम v ओमेगा भी लिख सकते हैं, इसको v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हैं, इसको r ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। ये सारे रिलेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, इसका आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।